बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ सुपर टेस्टी मसालेदार बीफ कढ़ाई की रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़े की बन के तैयार होती है। इंशाल्लाह आप जिस चीज़ को बना के ये वाली कढ़ाई खिलाएंगे ना, तो यकीन माने वो बार बार आपसे इसकी फरमाइश करेगा। ये इतनी कोई मज़े की बनती है। साथ में अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अगर आपको पसंद आ जाती है प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलें टाइम ज़ाया किए बगैर मज़ेदार किस्म की बीफ कढ़ाई बनाना शुरू करते हैं। कढ़ाई तैयार करने के लिए यहाँ पे मैंने एक अदद कढ़ाई ली है, 1 कप इसमें घी शामिल किए। जैसे हमारा घी गर्म हो जाता है, 1 अदद प्याज इस तरह काट के इसमें शामिल करेंगे। अच्छा, आप सोच रहे हो मैं यहाँ पे कढ़ाई बना रही हूँ तो इसमें प्याज का इस्तेमाल क्यों कर रही हूँ? तो ये वाली जो कढ़ाई बनती है ना, इसमें प्याज का इस्तेमाल किया जाता है। प्याज शामिल करने की वजह से ना इसका टेस्ट बड़ा कोई मज़े का बन के तैयार होता है। एक प्याज काट के इस तरह घी में शामिल करेंगे और अच्छा सा कलर आने तक यहाँ पे इसको घी में फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे आप इसका कलर देख सकते हैं। जैसे ही प्याज का इस तरह का कलर आ जाता है, अब मैं इसमें शामिल करूँगी बीफ। अच्छा, ये मेरे पास 1 किलो बीफ है। पहले तो आपने इसको अच्छी तरह धो के साफ़ करके उसके बाद इस तरह बीफ इसमें शामिल करेंगे। अच्छा, बीफ शामिल करने के बाद ना साथ में मैंने इसमें शामिल किया है लहसुन अदरक का पेस्ट। 2 चम्मच भर के इस तरह लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें शामिल करेंगे। 2 से ढाई चम्मच इस तरह हरी मिर्चों का पेस्ट इसमें शामिल करेंगे। अच्छा, साथ में मैंने इसमें शामिल किए हैं नमक। 1 चम्मच मैंने इस तरह इसमें नमक शामिल किया था। अच्छा, नमक शामिल करने का क्लिप ना शायद मुझसे यहाँ पे मिस हो गए, तो आपने इसी स्टेज पे इसमें शामिल करना है नमक। नमक शामिल करने से ना गोश्त अंदर तक जायकेदार बन के तैयार होते हैं। तो शुरू में ना आपने इस तरह इसमें नमक भी शामिल करना है। तो 1 चम्मच मैंने इस तरह इसमें नमक शामिल किए है। ये तमाम चीज़ें इस तरह बीफ में शामिल करने के बाद ना अब आपने इन तमाम चीज़ों को अच्छा से यहाँ पे घी में फ्राई करना है। अच्छा, अगर शुरू में इस तरह लहसुन अदरक शामिल करके नमक शामिल करके यहाँ पे बीफ को फ्राई किया जाए घी में ना, तो इसकी जितनी भी स्मेल होती है वो स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। इतना यहाँ पे हमने इसको फ्राई करना है ताकि इस तरह इसका कलर आना चाहिए। अब जैसे ही इस तरह इसका कलर आ जाता है, इसका घी बिल्कुल अलग नज़र आने लगता है। जब हम इसको अच्छा सा फ्राई करेंगे ना, तो इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, इसका घी इस तरह नज़र आने लगे। अब जैसे आपको इस तरह इसका घी नज़र आने लगे, उसके बाद आपने इसमें शामिल करना है पानी। तो मैंने 1 लीटर इसमें शामिल किया है पानी। अच्छा, पानी आपने कोशिश करनी है बॉयल पानी का इस्तेमाल करना है। इससे ना सालन का जो टेस्ट है वो ख़राब नहीं होता। कच्चे पानी का इस्तेमाल आपने बिल्कुल भी नहीं करना। बॉयल पानी इस तरह इसमें शामिल करेंगे 1 लीटर। अच्छा, पानी शामिल करने के बाद ना अब मैं इसमें शामिल करूँगी टमाटर। जैसे ही हम इसमें पानी शामिल करेंगे, पानी शामिल करने के बाद इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे। उसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी टमाटर। अच्छा, इसमें ना थोड़े से टमाटर ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। इसकी जो ग्रेवी बनती है ना, इसके लिए टमाटर थोड़े से ज़्यादा इसमें शामिल किए जाते हैं। 9 से 10 इस तरह मीडियम साइज़ के टमाटर इस तरह मैं इसमें शामिल करूँगी। अच्छा, टमाटर के ऊपर का जो रफ़ पार्ट होता है ना, सिर्फ़ आपने वो काट लेना है। रफ़ पार्ट काट के इस तरह टमाटर इसमें शामिल करेंगे, छिलका इसका हमने नहीं उतारना। तो टमाटर इस तरह इसमें शामिल करेंगे। अच्छा, तमाम टमाटर इस तरह इसमें शामिल करने के बाद ना अब आपने इसको कवर लगा के पकाना है। तो मैं इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए कवर लगा के बिल्कुल हल्की आंच करके, आंच आपने तेज़ नहीं करनी, बिल्कुल हल्की आंच करके इसको कवर लगा के पकने के लिए छोड़ देंगे। अगर आप इसको प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो 15 से 20 मिनट का आपने प्रेशर देना है। मैं खुले बर्तन में बना रही हूँ तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए बिल्कुल हल्की आंच करके 1 घंटे के लिए पकने के लिए छोड़ दिया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बीफ भी हमारा अच्छी तरह से टेंडर हो चुके हैं, टमाटर तो बिल्कुल गल चुके हैं। अब पहला काम आपने ये करना है कि इसका छिलका उतारना है। अच्छा, टमाटर हमारे यहाँ पे बिल्कुल मैश हो चुके हैं, इसलिए इसका छिलका ना आराम से उतर जाएगा। सबसे पहले तो इसका छिलका उतारेंगे, कुछ ड्राई मसाले उसके बाद इसमें शामिल करेंगे। तो मसालों में सबसे पहले मैंने इसमें शामिल किए है लाल मिर्च का पाउडर। 1.5 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर इसमें शामिल करेंगे। 1.5 चम्मच धनिया पाउडर इसमें शामिल करेंगे। 1 चम्मच मैंने इसमें ज़ीरा पाउडर शामिल किए है और 1 चम्मच ही मैंने इसमें शामिल किए है काली मिर्च का पाउडर। अब ये तमाम मसाले इस तरह बीफ में शामिल करने के बाद ना अब आपने इधर इन तमाम चीज़ों की अच्छी सी बुनाई करनी है। इतनी बुनाई करनी है ताकि इसका जो पानी आपको नज़र आ रहा है वो पानी बिल्कुल ड्राई करना है। अब जैसे ही इसका पानी इस तरह ड्राई हो जाता है, इसका घी अलग नज़र आने लगता है, अच्छी सी इसकी बुनाई हो जाती है। उसके बाद अगली चीज़ जो मैं इसमें शामिल करूँगी वो है दही। अच्छा, मेरे पास 1 किलो बीफ है तो 1 पाव मैं इसमें दही शामिल करूँगी। 1 पाव इस तरह इसमें दही डाल देंगे। दही शामिल करने के बाद अब मज़ीद इसकी अच्छी सी हमने बुनाई करनी है ताकि जो दही अब इस स्टेज में हमने इसमें शामिल किए है, इसका पानी अच्छी तरह इसकी बुनाई करके इसका तमाम पानी हमने ड्राई करना है। अब जैसे ही दही का पानी अच्छी तरह से ड्राई हो जाता है
बिल्कुल इसका घी अलग नज़र आने लगे। अब यहाँ पे आप इसकी लुक देख सकते हैं। जैसे इस तरह इसकी लुक आ जाए ना, इसका मतलब है दही का पानी बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं। इसका मतलब है मज़ेदार किस्म की हमारी बीफ कढ़ाई बन के तैयार हो चुकी है। अब इसके जायके को, इसके फ्लेवर को मज़ीद बढ़ाने के लिए मैं इसमें शामिल करूँगी पिसा गरम मसाला। अच्छा, 1 चम्मच इस तरह पिसा गरम मसाला इसमें शामिल करेंगे। साथ में साबुत हरी मिर्चें इस तरह इसमें शामिल करेंगे और इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे। अगर करीब में आपके घर में कोई दावत अरेंज होने वाली है, आप किसी की दावत कर रहे हैं, आप मेरी रेसिपी फ़ॉलो करके ये बीफ कढ़ाई बना के आप अपने मेहमानों के सामने पेश करें। यकीन मानें ना, आप जिस चीज़ को भी बना के ये वाली बीफ कढ़ाई खिलाएँगे, तो वो आपकी तारीफ़ ज़रूर करेंगे और आपसे इसकी रेसिपी ज़रूर पूछेंगे। ये बड़ी कोई मज़े की बन के तैयार होती है। आप इसका मसाला यहाँ पे देख सकते हैं, इसकी यहाँ पे आप लुक देख सकते हैं। यकीन मानें जितनी यहाँ पे ये आपको देखने में अच्छी लग रही है, जितनी यहाँ पे ये लुकिंग वाइज़ अच्छी लग रही है, इतनी ये ज़ायकेदार मज़े की बन के तैयार हुई है। अब बिल्कुल लास्ट में हमने इसमें शामिल की है अदरक। थोड़ी-सी अदरक काट के इस तरह इसमें डाल देंगे और चूल्हा बंद कर देंगे। कढ़ाई हमारी बन के तैयार हो चुकी है। अच्छा, आपने ना ये वाली कढ़ाई को बना के नान के साथ सर्व करना है, फिर आप देखिए खाने का मज़ा कितना आता है। तो चलें जी, मसालेदार हमारी ना बीफ कढ़ाई बन के तैयार हो चुकी है। आज की मेरी वीडियो, आज की रेसिपी अगर आपको पसंद आ जाती है, प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। साथ में मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। किसी और अच्छी नई वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।